छठ में आ रहे हैं लोग, किसको दे रहे हैं वोट? जनसुराज। इस बार क्या माहौल बिहार में चुनाव है? इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनने वाला है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बस रोड बना दिए हैं, उसमें भी टेंडर घोटाला से आज पुल बनता है कल गिर जाता है। दिक्कत वो है कि जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं ना। आरजेडी को नहीं मिलेगा, नहीं बीजेपी को मिलेगा, जनसुराग आ रहा है, जनसुराग को मिलेगा। बिहार के लोगों को बाहर गाली दे गाली तो पड़ रहा है भाई, जो हमें करते में बिहार में काम नहीं मिलता, यहाँ पे तुम आ रहा है, ये तो हमारे ऊपर गाली है ना। हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ, ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। क्या मम्मी की कर याद सर? आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं, हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है। भाई, गले लोग यार। और चुनाव आयोग बताइए वो कैसे बता सकता है हम इंडियन सिटीजन है कि नहीं? उसके पास राइट है, ये पहली बात है। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में सरकार बदली जाए। आधा का विकास सब जानता है, आप नहीं जाने ना जाने। अपने परिवार का राजनीति करता, अपने बाल बच्चे के लिए राजनीति करता और समाज को नहीं देखता, और बिहारियों को नेता लोग खा गया। 20 साल से नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार से आप लोग क्या संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट है, पहले से तो अच्छा है ना, समथिंग ही बेटर था नथिंग। छठ में घर जा रहे लोग, किसको करेंगे वोट? नया सरकार बनाना है। क्या डांस आता है? कर दो, आओ कर दो। पीछे कर रहे थे, अभी कर दो ना। डेवलपमेंट देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक है, बट हमें और भी चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ाई करेगा वो नौकरी पाएगा। नीतीश जी हम सब के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किए हैं। अम्मा के लिए क्या लाए? मम्मी के लिए मैं खुद आया हूँ, क्योंकि उसका सपना मेरा बेटा मेरे साथ रहे। तू आजा, बाकी दुनिया जीत लेंगे हम ऐसे ही। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। छठ का त्यौहार है, बिहार में धूमधाम है, मंदिर सजे हैं, गाने बज रहे हैं। छठ का त्यौहार बिहार का राजकीय पर्व मान लीजिए, सबकी श्रद्धा है। और छठ पर करोड़ों बिहार वासी जो बाहर रहते हैं कमाने के लिए, गांव वापस आते हैं, घर वापस आते हैं। हमने सोचा कि उनके दिल को टटोलें। हम पटना जंक्शन पर हैं, जाने कि उनके दिल में क्या है। छठ पर आ रहे लोग किसे देंगे वोट? और ये वो लोग हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं, मिट्टी से दूर रहते हैं। दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत जाते हैं, जगह नहीं मिलती, टॉयलेट में बैठकर जाते हैं, गालियां सुनते हैं, लानतें सहते हैं। उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है? तो सुनिए बिहार के लोगों से कि इस बार जो छठ में आ रहे हैं वो किसको वोट दे रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम बस स्टैंड और स्टेशन पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, छठ पर छुट्टी पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनके दिल में क्या है। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास, कहाँ रहते हुए? नवादा। नवादा। तो इस बार क्या माहौल बिहार में चुनाव है? परिवर्तन का माहौल दिख रहा है, जहाँ तक आसार है। इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनने वाला है, तेजस्वी की सरकार बनने वाला है? उम्मीद तो है। उम्मीद है। तो इस बार छठ पूजा पर जो लोग आ रहे हैं, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है। मेरे पापा खुद बाहर में जॉब कर रहे हैं, मेरे भैया खुद बाहर में हैं, ऑलमोस्ट सब हैं। सब बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं है। यहाँ नहीं। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वाले छात्र हैं, सबके दिल में यही पीड़ा है, पिता बाहर, भाई बाहर और आप यहाँ पर। तो इस बार जो है आप कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। ज़रूरी है सर, जब काम नहीं होगा तो हम सरकार में क्यों रखें। तो नवादा से तो अभी छठ तो नहीं कर पाएंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हम दिल्ली जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, फुआ का। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ना, सुविधा ही तक नहीं है। आप बताइए, छोटा सा इलाज के लिए 5 लाख 7 लाख रुपए लग रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे प्राइवेट में आदमी देने को तैयार है, लेकिन सुविधा ऐसा नहीं है जो 7 लाख 5 लाख रुपए आदमी खेत बेच के या फिर कहीं से कर्ज लेके कर सके। ये दिक्कत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बस रोड बना दिए हैं, उसमें भी टेंडर घोटाला से आज पुल बनता है कल गिर जाता है, और कोई पुछवैया नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम का बिहार में सरकार में पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस चीज़ का इलाज कराने जा रहे हैं अपनी बुआ का? लीवर का है। लीवर का। यहाँ अस्पताल नहीं है अच्छे? है, लेकिन सुविधा नहीं है ना, पैसा लग रहा है, कोई काम का नहीं है। आप पैसा तो रिस्क पे ले सकते हैं, लेकिन इंसान को कैसे लीजिएगा, ये बताइए मेरे को। तो इलाज नहीं, पिता बाहर, भाई बाहर, और अब ये इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ, जरूरी है। मैं तो रह नहीं पाऊंगा, लेकिन जो है उनको कहूँगा कि अपने मुद्दों के साथ वोट दें। ये बताइए, आपकी जो यहाँ जीविका बहन जी 10-10 हज़ार रुपये दे दिए हैं, तो महिलाएं हमेशा नीतीश कुमार को जिता देती हैं, वो क्या? तो शुरू से ही रही है ना, जैसे 35% लागू जब हुआ था नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा 2005 के बाद,
धीरे धीरे करके महिला वोट बैंक जो कंसोलिडेट होकर नीतीश कुमार के साथ ही थी, चाहे वो राजद के साथ रहे चाहे एनडीए के साथ रहे, उन्हीं के साथ ही रही है मोटा मोटी, आप मान के चलिए बिहार में। तो आप अपनी मम्मी को क्या कहेंगे? मेरी मम्मी राजद को वोट देगी या कांग्रेस को देगी। अगर राहुल जी आते हैं इंडिपेंडेंट इस बार, चाहे कीमत कुछ भी हो, हम अपील करेंगे जो मुद्दा है बिहार का, जो उछाल रहा है, चाहे राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी हो, प्रशांत जी भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? बस दिक्कत मोदी नीतीश कुमार से। नहीं, दिक्कत उनसे भी नहीं है, दिक्कत वो है कि जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं ना। मेरा वो खेत थोड़ी जोत लिए हैं जो हम उनसे दिक्कत करेंगे। मतलब एक नागरिक के तौर नागरिक के तौर पे हम चाहेंगे अकाउंटेबल सरकार हो, जिसका भी हो अकाउंटेबिलिटी रहे। आप संविधान के धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, 368 यूज करके कभी आप जुडिशरी पे जूता उछलवा दे रहे हैं। आपके लोग रहे आइडियोलॉजिकल तो आप ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपके लोग आइडियोलॉजिकल नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं। सीजीआई अगर कोई और कास्ट का आ रहा है या समथिंग कुछ और हो रहा है, आप कभी उसको कास्टिस्ट रिमार्क देते हैं, कभी आपके लोग आके जूता फेंक देते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कोई ब्राह्मण जज होता तो आप जूता फेंक पाते क्या? हाँ, ये एक अहम बात है, ये पहुंच गई, मतलब बिहार के युवा जान रहे हैं ये नहीं, सब जो भी सोशल मीडिया पे वो सब देख रहा है, जिस दिन हुआ उस दिन सबके पास चला गया न्यूज़। आपके रेड मैक जैसे लोगों के कारण या नेशनल डस्टर जैसे लोगों के कारण या शंभू जी सुमित चौहान जो हैं, वो लोग शुरू से ही ज़मीन पे उतरे हुए हैं। आप एनडीटीवी में थे सर, उस समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, उसके बाद का यहाँ तक का दर्शन है। तो युवा जो कह रहे हैं इस बार बदल देंगे सरकार। नहीं, हाँ, बदलना नहीं, उखाड़ के फेंक देना जरूरी है। उखाड़ के फेंक देना है। हाँ, इतने गुस्से में आप लोग। दाम दंड भेद सब लगा चुके हैं ये लोग। जरूरत पड़ेगा तो ये आपका नॉमिनेशन रद्द करवाएंगे, कैंडिडेचर रद्द करवाएंगे, कभी विधायक तोड़ लेंगे। इतना दीजिए वोट की तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं पाए। समझ रहे हैं? देखिए आप ना क्रॉस, मैं बोल रहा हूँ लगातार। आपका नाम बताया आपने? विकास कुमार। विकास। तो विकास जैसे युवा आपको सड़क पर मिलेंगे और वो इतने नाराज हैं सरकार से, इतने नाराज हैं। 243 है, कम से कम 180 ला के दीजिए। कोई चाहे भी कितना भी चाणक्य अपने आप को कहने वाला हो, नाम तो नहीं लेंगे, अपने आप को बहुत बड़ी चाणक्य अमित शाह समझते हैं। अरे वो अमित शाह क्या है, शाह कहाँ से लगा देंगे, कहाँ का शाह वो? गुजरात लॉबी जो है अपने आप को जो चाणक्य समझ के बैठी हुई है, पैसा के दम पे, कॉर्पोरेट पूंजीपति के दम पे अपने आप को नायक समझ रखे इस देश का, वो नायक नहीं होता। ये बिहार है और मगध का लोग हैं यहाँ पे सबसे पहले। और वैशाली यहीं से जनक कहा गया है ना लोकतंत्र को, इसी माटी को कहा गया है, यहाँ से बर्बाद होने नहीं देंगे। SIR 2003 को जो IR हुआ था उसको SIR में कन्वर्ट करके स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन कहते हुए लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि हम बाहर के जो सिटीजन है उसको छाट। कितने लोग आए हैं? 3 लोग मात्र आए हैं, ओनली 3 पीपल। उसको भी अभी तक कंफर्मेशन आज तक नहीं दे पाया। ऑन रिकॉर्ड अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया है कि कितने घुसपैठी है। कंफर्मेशन नहीं, वो हवाबाजी अभी मीडिया के द्वारा शुरू हुई है, वो भी बस 3 लोग, बताइए इतना। और ये युवा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना लिए हुए हैं। 3 लोग, बस 3 लोग मिले भी अमित शाह जी को, बताइए। और चुनाव आयोग बताइए वो कैसे बता सकता है हम इंडियन सिटीजन है कि नहीं? उसके पास राइट है? ये पहली बात है, उसके पास ये राइट है कि वो बताए कि आइडेंटिफाई के पास है, गृह मंत्रालय के पास अमित शाह बताएंगे। ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट मांग रही है, जो भी डॉक्यूमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट आपको कहते रह गया, धीरे धीरे टिप्पणियों में कहते रह गया, छोटी छोटी टिप्पणियों में, तो आप नहीं कर पाए। जब रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट दबते दबाते एक दो जब देखता है कि ज़्यादा धज्जियाँ उड़ने लगा है, छोटी दबा हुआ के थोड़ा बहुत जजमेंट दे देता है, और उसके दम पे ये लोग घुमा फिरा के। अब पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं नाराज हूँ, अपोजिशन के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, SIR जो हो रहा था ढंग से कोई सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील स्टैंड नहीं कर पाया। योगेंद्र यादव ने काफ़ी अच्छा कहा, वो ब्लंडर आदमी जो रायता फैलाया था ना, उसको समेटने में अगर आज के समय में कोई भी अगर जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ था वो योगेंद्र यादव जी थे। सुन लीजिए, सबके तरफ से खड़ा हुए थे। नवादा का विकास सब जानता है, आप नहीं जाने ना जाने, बिहार का युवा जानता है क्या हो रहा है। और ये इतने नासुकरे लोग हैं ना, तमाम लोग यहाँ पे जो जितने भी खड़े हैं, वो कहने भी नहीं जाएंगे थैंक यू तक। जैसे इंदिरा गांधी को कोई कहने नहीं गया था ना दलित थैंक यू, आज के डेट में उनको कहना चाहिए था कि आप हमारे लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए थे, आप PV पर से खारिज किए थे, आपके कारण PSU खड़ा हुआ था। ये पढ़ा लिखा युवा है बिहार का जो बेरोजगार है, और उस बेरोजगारी का दर्द ये है कि सब पता है और बता रहा है कि ये उसकी कमियां हैं, ये उसकी परेशानियां हैं। सबसे पहली बात है अकाउंटेबल सरकार हो, कोई भी हो, हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। सुप्रीम होना चाहिए। थैंक यू, विकास ने अच्छा बताया। मैं बोल रहा हूँ लगातार कि लगातार अक्रॉस जो है आपको युवा मिलेगा जो वो कहेगा कि हमें बदलाव चाहिए, हम
नहीं चाहते हैं कि सरकार रहे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा बताओ, आप कहाँ से आ रहे हो, बताओ तो। मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। हैदराबाद में काम करते हो? हाँ तो छठ के लिए जा रहे हो गाँव? हाँ, छठ के लिए जा रहा हूँ। तो चुनाव तक रुकोगे, वोटिंग तक रुकोगे? हाँ, वोटिंग तक रुकूंगा। कहाँ है गाँव आपका? मेरा गांव मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला। ये बताइए, छठ के लिए आप आ रहे हैं, आप युवा हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या आप लोगों के दिल में दर्द है कि पलायन है, बाहर जाके काम करना पड़ता है? ऐसे तो कोई सा पार्टी को वोट हम लोग देते नहीं है, नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अभी बार जनसुराज आ रहा है। जनसुराज आ रहा है? हाँ, जनसुराज आएगा, ये। जनसुराज को वोट मिलेगा। बाकी किसी जियो पार्टी राजा, को नहीं जियो। मिलेगा, आरजेडी को नहीं मिलेगा, नहीं बीजेपी को मिलेगा। जनसुराज आ रहा है, जनसुराज को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कंचन। जनसुराज क्यों अच्छा लग रहा है? जनसुराज वो अपने लिए नहीं कर रहा है, युवा लोग के लिए कर रहा है। किशोर पसंद है? हम लोग के लिए कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पसंद है? हाँ, प्रशांत किशोर पसंद है। चनपटिया से मनीष कश्यप लड़ रहा है, तो क्यों नहीं पसंद आएगा? मनीष कश्यप के हम लोग फैन है। तो इस बार जो है आप लोग देंगे वोट जनसुराज, और नीतीश कुमार को नहीं? किसी को नहीं। भाई ये सब देख रहे हो, छठ में आ रहे हैं लोग, किसको दे रहे हैं वोट? जनसुराज। जनसुराज को दे रहे हैं वोट। ये सब लोग बाहर रहते हैं। हैदराबाद में क्या करते हैं आप? हैदराबाद में स्टील प्लांट में रहते हैं। स्टील प्लांट में रहते हैं। हाँ। तो आपसे कैसे बर्ताव होता है वहाँ पर? क्या आपके साथ? वहाँ देखिए, अभी तो यूपी बिहार के आदमी है, तो बर्ताव उतना गलत नहीं होता है। जहाँ पे यूपी बिहार के आदमी नहीं रहता है, तो वहाँ पर बर्ताव दूसरा, मारपीट, झगड़ा झुगड़ी ऐसा एनी टाइम होता है वहाँ पे। बिहारियों के साथ ये किया जाए? हाँ, बिहारी के साथ किया जाता है। हैदराबाद में पहुंचा ना, इस बार मार्केटिंग जब पहुंचा ना, तो कुछ सामान लेना था। तो एक लेडीज थी दुकान में बैठा, तो बोले क्या चाहिए भाई? मुझे बोर्ड लेना था। कह कहाँ से? मैंने बिहार से। वो सीधा कह रहे तुम्हें बिहार में रोजगार ना मिलता कि तू यहाँ आ रहा है? बिहार को गाली, बिहार के लोगों को बाहर गाली देते हैं। गाली तो ऊपर है भाई, जो हमें कह रहे तुम्हें बिहार में काम नहीं मिलता, यहाँ पे तुम आ रहा है। ये तो हमारे ऊपर गाली ही है ना, ये हमारे ऊपर नहीं, पूरे बिहार के ऊपर गाली है। सरकार के ऊपर गाली, क्योंकि सरकार सरकार बदलेगा तभी जाके होगा, जनसुराज आएगा तभी जाके होगा। ऐसे दूसरा भाई आपने बताओ। हाँ, वहाँ पे जो एक यहाँ पे मैं था कांचीकोड़ा में, वहीं से भी जस्ट आ रहा हूँ मैं, हैदराबाद से ही। जब मैं एक बोर्ड ले लूँ, वहाँ पे कह रहा कि तुम कहाँ से रहने वाले हो? मैं कि बिहार। सीधा कह रहे तुझे बिहार में बिहारियों को हीन भावना की दृष्टि से भावना से देखा जाता है। आप इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे इस बार चुनाव? हाँ, वोट देंगे। इस बार छठ के लिए आ रहे हैं जो लोग हैं, वो किसको दे रहे हैं वोट? आप क्या करेंगे इस बार? क्या चाहते हैं कि बेहतर हो आपकी जिंदगी में बिहार में? देखिए, अगर किसी को लगातार आप सत्ता में रखते हैं, वो ताकतवर बन हो जाता, वो सोच लेता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं तो जीत ही लेता हूँ, जाने दे इसको, आने दे। कोई रोजगार नहीं, कोई बेरोजगारी पे बात, रोजगार पे बात नहीं, तो बेरोजगारी पढ़ाई। स्टूडेंट, हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हैं, अभी बीएड कर रहा हूँ। और काम वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? वहाँ क्या काम करते मैं काम कर कॉन्ट्रेक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। क्या मम्मी की करें याद सर? आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है। नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा किया जाए, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी शाहिद रजा हुआ। शाहिद, गले लगो यार। शाहिद भावुक हो गया। कह रहे हैं कि बाहर बिहारियों को गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है। कह रहे हैं माँ के अकेले बेटे हैं और बाहर जाके काम करना पड़ता है। बीएड कर रहे हो? अभी बीएड कर रहा हूँ मैं हरियाणा से। हरियाणा से बीएड भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये बिहारियों का दर्द है कि बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर हमें यही रोजगार बिहार में मिल जाता, हमें पढ़ने का अवसर है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम काम करके पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ अवसर नहीं है हमारे पास। ये फिलहाल बाहर जाने के ये आंसुओं का बोझ, ये आंसुओं का बोझ ऊपर है, सरकार के ऊपर है। तो इस बार क्या करोगे चुनाव में? मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में सरकार बदली जाए। चाहे आप पंचायत चुनाव हो, अगर पंचायत चुनाव हर साल में मुखिया बदलिए, वार्ड का मेंबर बदलिए, जब तक बदलिए विकास नहीं होगा। क्योंकि जिसको अगर लगातार सत्ता मिलता है ना, वो ताकतवर हो जाता है। वो कहता है अरे हमें तो मिल ही जाता है, हमें क्या करना है इन पब्लिकों के लिए, हमें छोड़ देता है ऐसे बेरोजगार। अगर इसको ताकतवर बनाना होगा आपको, हर साल आपको नया सरकार बनानी होगी, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे देश के अंदर। भावुक हो गया। माँ की याद आई तो बोला मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और बाहर काम करता हूँ, और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इनके नहीं हैं, ये आंसू उस हर बिहार के युवा के हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाता है। टिकट रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बाथरूम के पास जो टॉयलेट है उसके अंदर घुस के जाता है, अभी गाली खाता है और फिर अपने गांव आता है और फिर उसे कुछ नहीं मिलता, फिर वापस जाता है घर बार अभी मैं दानापुर एक्सप्रेस से ही आ रहा हूँ। हालांकि इतनी भीड़ है गाड़ी में,
रिजर्वेशन जनरल वाली हाल है। जैसे जनरल में ठूस ठूस के जानवरों की तरह भर दिया जाता है ना, जैसे कुंभ मेला में भगदड़ नहीं मच गया था भीड़ में, उसी तरह से भीड़ मचा हुआ ट्रेन में। रिजर्वेशन में एक जो लात मारा है इसको, ये उसको गाली करो, टीटी आ रहा है जबरदस्ती थप्पड़, भाई तू पैसे निकाल, जबरदस्ती फाइन मार रहा है, वसूली करता है। हाँ जबरदस्ती फाइन मारता है 600 700 1000 रुपये, तब जाके आने। अलग उसमें बैठने के लिए भी जगह नहीं है, खड़े हो गए। मम्मी के लिए क्या लाए हो? अम्मा के लिए क्या लाए? मम्मी के लिए मैं खुद आया हूँ, क्योंकि उसका सपना मेरा बेटा मेरे साथ रहे। इससे बढ़िया और अम्मी के लिए कुछ दुनिया में कुछ कर दूँ, उसके कुछ ला दूँ, वो कुछ नहीं। अगर मैं आ जाऊँ उसके लिए वही क्या बोलते हैं, आ जाओ तू आ जा, बाकी दुनिया जीत लेंगे हम ऐसे ही। तो जो हर बच्चा अपने गांव में घर में रहना चाहता है और उसको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और लानतें सहनी पड़ती है। और ये लानत इन बिहार के युवाओं पर नहीं है, ये लानत सरकार पर है और इन आंसुओं के जिम्मेदार सरकार है और सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हैं। ये सब ज़्यादातर जो युवा आप देखेंगे बाहर काम करते हैं वो कह रहे हैं नहीं सरकार बदल देंगे इस बार, तो ये तकलीफ है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी हमें रोजगार नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हर 5 साल में चेंज होगी ना, वो सरकार सोचे अगर मैंने फिर काम नहीं किया इस साल 5 साल के अंदर में, फिर मुझे अगले साल मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो सोचेगा कि मैं करूँ। आप जब फिर बदलते हैं तो ऐसे सत्ता जब चेंज होगी तो काम रोजगार मिलेगा ही। और बिहार को इतनी दिल्ली के अंदर हो कहीं भी गंदी नज़र से देखा जाता है, गाली दिया जाता है, माँ बहनों की मारा जाता है, यहाँ तक कि ये सहना पड़ता है, ये सहना पड़ता है हम बिहारियों को जाके दूसरे राज्य में। पलायन रोजगार बेरोजगारी है, यही तो है। एक आंसू बॉस, एक आंसू। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मैसर नहीं पूरे शहर के लिए, ये हाल है। बाकी देखिए होर्डिंग बैनर पोस्टर में मौसम सुहाना है और ये आंसू बताते हैं कि किस तकलीफ से गुजरते हैं बिहार के युवा जब बाहर जाते हैं, गाली खाते हैं, मार खाते हैं और कहते हैं कि बिहारी को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिहारी कह करके बदतमीजी की जाती है। अपनी माँ के पास जाओ, माँ का आशीर्वाद लो और तरक्की देगा, भगवान बरकत करेगा। माँ के चरणों में ना जन्नत है। हम भी यहाँ माँ की अदालत पहुँचे और आप भी बहुत ऊपर जाओगे, भगवान करेगा। क्या नाम हो आपका? छठ के लिए गांव जा रहे हैं? श्याम नारायण पांडे। हाँ पांडे जी छठ के लिए गांव जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से। सुना इनकी बात आपने? बहुत सुना। ये कौन किया? कौन भावुक हो गए, रोने लग गए? ये कौन किया? कौन ये किया? परिणाम कौन किया पांडे जी कैसे बताइए। हुआ? कौन नेता किया इसको? बताइए प्रवासी मजदूर हम लोग को बनाने वाला कौन था? कौन था? हाँ, खजाना कौन लूटा बिहार का? कौन लूटा? आप तो को मालूम होगा, मीडिया वाले। ये बताइए। आपको सब अच्छा ये मालूम बताइए कि 15 साल से अंग्रेज के जमाने में 56 को कारखाना चीनी मिल था, सब चीनी मिल कौन बंद किया? तो ये खुला क्यों नहीं इसलिए हम वापस? लोग को प्रवासी मजदूर बनाया। ये बताइए कि खुलेगा कैसे? देखना चाहिए। हम भी बिहार में सासाराम घर पड़ता है मेरा। तो आप इस बार आए हैं बिहार में, हाँ, हाँ। तो वोट डाल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो इस बार जो छठ पर आ रहे हैं आप लोग, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या चाहते हैं कि आपके इलाके में बेहतर हो आपके लिए, क्योंकि आप परदेश रहते हैं, सबसे ज़्यादा दर्द आप झेलते हैं। दर्द ये लोग नेता लोग दिया है ना, अपने परिवार का राजनीति करता है, अपने बाल बच्चे के लिए राजनीति करता है और समाज को नहीं देखता है। ये पब्लिक भी नहीं देख रही। मेरा जात भाई है, मेरा वोट है, हम उसी को डालेंगे, जादवों को डालेंगे, चाहे मेरा ऐसे करके डालता है। ये बिहार में तो अपने आप खुद जातू करते हैं, जाति पर राजनीति होता है, इसके चलते बिहार और बदनाम हुआ। तो और बिहारियों को नेता लोग खा गया। बिहारियों को नेता लोग खा गए। प्रवासी मजदूर बनाने वाले नेता लोग है। लालू यादव है। 56 मिल था अंग्रेज के जमाना में, 56 मिल बंद हो गया। मेरे घर के बगल में डालमिया नगर सीमेंट प्लांट था, जूट प्लांट था, चीनी प्लांट था, बिजली बिल के लिए ये बंद कर दिया लालू यादव। क्या किया ये लोग? तो ये लोग को वोट देने लायक है। ये लोग 15 साल से यहाँ पर हाँ, एनडीए की सुनना सरकार, पड़ता है हर एक स्टेट में। एनडीए की सरकार है, नेता लोग के चलते ना, बताइए, नीतीश- अपने परिवार की राजनीति करता है लोग। तो चलिए और कुछ बताइए। नहीं करता, बाल बच्चे का राजनीति करने वाला। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात पांडे जी। हाँ बोलिए। तो अब ये बताइए कि लालू यादव तो 15 साल से 20 साल से सत्ता में नहीं है, हाँ। 20 साल से नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार से आप लोग क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, अभी कुछ संतुष्ट है, पहले से तो अच्छा है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, कुछ नहीं होने से तो अच्छा है ना, है कि नहीं? अच्छा, पहले से अच्छा नहीं है। 5 बजे बंद हो जाता था गेट, सबका घर में दरवाजा बंद हो जाता था, इतना अतु चल रहा था। उसी समय से हम लोग बाहर में निकला हुआ। बात अब वापस हाँ, नहीं लौट 2005 पाए, से क्या वापस नहीं लौट पाए। यहाँ भी क्या करेगा? ये लोग के चलते सबसे ज्यादा हो रहा है।
लूटते हैं ये लोग, लेकिन नहीं, हर एक बिहारी को बदनाम होना पड़ता है, हर एक बिहारी को बाहर में गाली सुनना पड़ता है। हर एक बिहारी को बिहारी बाल चोर है, लेकिन नेता लोग चोर है। बिहारी चोर नहीं, नेता लोग चोर हैं। नेता बात लोग है। चोरी किया, लेकिन बिहारी लोग को बदनामी होना पड़ता, ये सब है। ये लालू यादव क्या बोल रहा था कि रोड तो हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे, लेकिन बनाया नहीं। 10 की जगह 100 रुपया भाड़ा लगने, ये लालू यादव है ना, बोलता है कि हम यादव जी है तो यादव को वोट देंगे। ये जातिवाद बिहार में IPS अफसर होता है सबसे ज्यादा, क्यों होता है? बिहारी टैलेंट होता है, बिहारी आज भी नहीं, पहले से ही टैलेंट है। भगवान राम को, पुरुषोत्तम राम को ज्ञान देने वाला कौन था? बिहारी था, बक्सर जिला। विश्वामित्र मुनि थे, यही पढ़ाई फिर किया ना। उन्होंने, यही पढ़ाई अब महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान देने वाला बिहार था ना जी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कौन दिया? बिहार से ही ना महात्मा बुद्ध ज्ञान लिए। ज्ञान को और ज्ञान की ज्ञान का प्राप्ति केंद्र बिहार है, आज भी है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम में बिहार रहेगा, है भी। लेकिन बाहर लेकिन आज ये लोग बिहारियों की नेता लोग- बिहारियों की नेता कदर लोग नहीं अपने करते। परिवार के बाल बच्चे के लिए बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। बात कर रहा है बिहार। हाँ, तो ये वो लोग हैं, उन लोगों का दर्द परिवार है। के राजनीति करने वाला ये लोग, और कुछ नहीं करता है। कर्मचारी लोग बैठे हैं, सब चोर है। और क्या है? एक जमीन का रजिस्ट्रीकरण के, हम लोग मजदूर आदमी देहरादून में काम करते हैं, मजदूरी करते परिवार लेकर के, फसल इधर मेरा बाढ़ में चला जाता है और कुछ भी हो जाता है। भ्रष्टाचार होता है यहाँ। बैंक से लोन लेते हैं, लोन बैंक का धरा रह जाता है, क्या नाम है वो उधर सब नेता लोग जमीन का सर्वे का नाम पे उला कर दिया है, जाकर के 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लेकर के नेता कर्मचारी जो है वो रसीद काटने वाला कर्मचारी, साला एक सिडोल बनाने में 8,000 रुपया दीजिए, एक सिडोल पे 8 सिडोल दिए हैं, अब 8 चौक 32,000 रुपया लेकर के भाग गया है। और उसके पास बॉडीगार्ड रहता है, वो कहता है 5,000 रुपया लाइए, हमको तब काम करेंगे। वो साला नहीं काम करता है, कहता है कोई गड़बड़ी है। बाप दादा के पास से आए हैं, आते रहते हैं वहाँ से, वो सब जमाबंदी फुटाने के लिए भ्रष्टाचार है, खूब जॉब भ्रष्टाचार। करके आते हैं यहाँ। अभी भी वही काम के लिए जा रहे हैं, काम धाम छोड़ करके, फिर आगे इलेक्शन भी है। एक नुक्स लगा देता है कि भाई ये चीज में गड़बड़ी है, जब ब्यूरोक्रेसी, मेरा जमाबंदी सब कुछ कायम ब्यूरोक्रेसी, करके देते हैं। ब्यूरोक्रेसी, अवसरवाद, अफसर जो है, अफसर जो है भारी हैं। ये आम लोगों का दर्द है। तो तमाम लोग जो है छठ की, अब ये देखिए सब लोग जो हैं, ये सब लोग जो हैं छठ पर बाहर से आए हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। कुछ लोग देखिए वहाँ सब ये सब लोग छठ के लिए आ रहे हैं। देखिए सब ये अपने अपने, कोई हैदराबाद में रहते हैं, कोई हैदराबाद में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई बम्बई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, और ये सब छठ के लिए अपने गांव आ रहे हैं। आप लोग छठ के लिए आए हैं? कहाँ काम करते हैं सर आप? गांव में काम करते हैं अपने गांव में? जी तो छठ के लिए जा रहे हैं गांव? जी जी। तो गांव कहाँ है आपका? गांव है लखीसराय जिला। लखीसराय जिला। तो चुनाव तक तो रुकेंगे ना, वोटिंग तक तो रुकेंगे ना? जी जी जरूर रुकेंगे। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? छठ में घर जा रहे लोग किसको करेंगे वोट? नया सरकार बनाना है, हैं? नया सरकार बनाना है। नया सरकार बनाना है, जी मतलब परिवर्तन चाहते हैं आप? जी जी परिवर्तन चाहते क्या नाम है आपका सर? हैं। दिनेश यादव। दिनेश जी, आप चाहते हैं कि नई सरकार बने, तो यह परिवार के लोग हैं आपके सब लोग? जी जी तो ये सब लोग, आप लोग गांव में जा, अब देखिए किस तरीके की व्यवस्था, देखिए सब ये पन्नी लगा करके, अंदर जगह नहीं है, तो देखिए वो ज़मीन पर जो है लेटे हुए हैं और सामान की गठरी सर पर रखी हुई है। ये हकीकत है। अभी आप देखेंगे बिहार के किसी भी स्टेशन पे जाएंगे, आपको इस तरीके से लोग मिल जाएंगे जो बिहार में पलायन से, गांव से बाहर हैं और छठ मनाने अपने घर जा रहे हैं। तो सर कह रहे हैं कि वो इस बार सरकार बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। आप क्या करेंगे इस बार? छठ मनाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं पता, नहीं पता नहीं उनको। तो ये सब लोग जो है, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन नहीं है तभी तो प्लेटफार्म पर सो रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाई हुई आपकी? पढ़ाई माँ बाप मर गुजर गया, थोड़ा बच्चा थे, काम करना पड़ा बचपन से। अब काम कर रहे हैं, मोटरी ढो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गांव में जा रहे हैं छठ में गांव जा रहे हैं? हाँ छठ में गांव जाएंगे नहीं सर? तो छठ में इस बार गांव में चुनाव भी है, वोटिंग भी होगी, क्या करेंगे आप लोग? वोट क्या करेंगे, नया सरकार अभी बनेंगे, और क्या करेंगे। नया सरकार चाहते हैं क्या? बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ ये वो लोग हैं जो छठ पर गांव जा रहे हैं अपने, और हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छठ पर जा रहे हैं गांव, वो किसे करेंगे? क्या डांस आता है? कर दो, आओ कर दो, पीछे कर रहे थे, अभी कर दो ना, अरे करो ना।
बच्चे मज़ा ले रहे हैं, लेकिन बहुत भावुक कर दिया उस लड़के ने जिसने कहा कि मेरी माँ कहती मेरे साथ रहो, मेरे घर पर रहो, और माँ यही चाहती है कि मेरा। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ कोलकाता। कोलकाता जा रहे हो? छठ में नहीं रहोगे यहाँ? घर पे नहीं हो रहा है। छठ घर पे नहीं हो रहा है, तो आप बाहर ही रहते हैं कि यहाँ रहते हैं? नहीं, कोलकाता रहता हूँ। इस बार फिर वोटिंग के लिए नहीं रहेंगे यहाँ पर चुनाव में? आएंगे, अभी तो टाइम है ना। तो क्या करेंगे इस बार युवा आप लोग बिहार में? देखते हैं, युवा का तो यही है कि बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाए। बेस्ट कैंडिडेट कौन है? ये तो नहीं बता सकते। आप लोग जनरल है, युवा तो बोलते हैं, बताइए दिल में क्या है आपके? मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? डेवलपमेंट देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक है, बट हमें और भी चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। काम नहीं लगेगा तो बदलाव सोच रहे हैं? यस। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, बदलाव सोच रहे हैं, युवा कहीं मिल जाए। युवा कह रहा है बदल दो सरकार, नहीं चाहिए सरकार। क्या नाम है आपका सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार ठाकुर। सुनील जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं। छठ मनाने के लिए गांव जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो चुनाव तक रुकेंगे कि चले जाएंगे? नहीं, चुनाव तक रुकना है। चुनाव पर रुकेंगे, अच्छी बात है। कहाँ है आपका जिला, गांव कहाँ है? सहरसा। सहरसा जिला में है। तो आपके यहाँ शायद 6 तारीख को वोटिंग होगी। तो इस बार छठ पर गांव जा रहे हैं आप लोग। अभी एक लड़का तो भावुक हो गया, कह रहे हैं बाहर रहते हैं, गाली की तरह बिहारियों को देखा जाता है, उसको किसी ने शायद बदतमीजी की है। आप लोग जा रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम सब तो नीतीश जी के हैं। नीतीश जी? हाँ, क्योंकि वह जितना बिहार को देन है उसी का देन है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो पढ़ाई करेगा वह नौकरी पाएगा। शिक्षा रहेगा तो कहीं कमा कर खा सकते हैं। ये नहीं है कि कहीं चोरी करना है, हमको कमाना है और खाना है। रोज़गार क्या कीजिएगा? रोज़गार तो ऐसे ही आदमी को मिलते रहेगा और सरकार ऐसे ही करते रहे। शुभ यही है कि नीतीश जी हम सब के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके साथ हम पहले से भी है, 2000 से लेकर अभी 25 तक। 25 तक। और आपके घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे को 3 लड़की है, 2 लड़का है। फर्स्ट लड़की का BA फाइनल है, दूसरी सेकेंड ईयर यानी थर्ड ईयर में है, और छोटी वाली जो है इंटर में है। अभी तो बच्चे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो भैया कह रहे हैं कि नीतीश जी से वो संतुष्ट हैं, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा कोशिश करें, बिहार के पटना जंक्शन है, यहाँ पर उन लोगों से बात करें जो बाहर रहते हैं, धूप के, जो बाहर रहते हैं, जो धूप झेलते हैं, लू के थपेड़े झेलते हैं, ठंड झेलते हैं, बाहर बदतमीज़ी होती है उनके साथ, बिहारी कह के उनको गाली दी जाती है। और अब ज़्यादातर लोग जो आपको मिल रहे हैं वो कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, खासकर युवा। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, नीतीश जी ठीक है, हमने लालू राज देखा है। तो एक कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन जो आंसू निकल आए ना, मतलब अंतरात्मा को झकझोर देते हैं ये आंसू, बहुत तकलीफ दे हैं ये आंसू। तो सोचिए, एक युवा खड़े खड़े रो देता है आपसे बात करते करते। कभी कभी लगता है कि एक समाज के तौर पर हम कितना हार गए, कितना असहाय होगा वो। अपनी माँ की याद आती है उसे बाहर, जब वो काम करता है बाहर जाके। कभी खाता होगा, कभी नहीं खाता होगा, कभी सही से सोता होगा, कभी नहीं सोता होगा, उसे अपनी माँ याद आती है। हर साल लाखों युवा अपनी माँ को छोड़ के बाहर जाते हैं। उम्मीद है कि सरकार किसी की बने, किसी की भी रहे, इन लड़कों को अपनी माँ को छोड़ के ना जाना पड़े। सहयोगी मुन्ना के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।